जी, तो आज की ये वीडियो क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर है और ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग कहते हैं कि हमें क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर लॉस हो जाता है, हमें प्रॉफिट कभी भी नहीं हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि हम जो कॉइन ख़रीदते हैं सिर्फ उसकी वैल्यू ही डिक्रीज़ होती है और हमें लॉस होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ ऐसी स्ट्रेटजी बता दें जिससे हमें प्रॉफिट हो, प्रॉफिट चाहे थोड़ा हो लेकिन हम लॉस से बच सकें। अगर आप लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं या शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अगर आप बाइनेंस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या कहीं भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आज की ये मेरी जो स्ट्रेटजी है आप इसको फॉलो करें। आपको कहीं भी कभी भी लॉस नहीं होगा, बल्कि आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ट्रेडिंग करके क्रिप्टो के अंदर, तो आज की ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, इसको मिस नहीं करना, इसको स्किप भी नहीं करना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कॉइन ख़रीदने का तरीका भी बताऊंगा और कौन कौन से कॉइन आपने लॉन्ग टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए और किस तरह से आपने ख़रीदने हैं वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ बाइनेंस के ऊपर और आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मर्ज़ी ट्रेडिंग कर लें, आपने यही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉइन दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास इस वक्त इथेरियम ओपन है और इसकी जो इस वक्त प्राइस है वो तकरीबन $1870 के करीब है। और यहाँ पे जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वही मार्केट के अंदर आ चुकी है। अब इसकी मज़ीद जो सप्लाई है वो मार्केट के अंदर नहीं आएगी। अब इसकी जितनी भी सप्लाई थी वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही है, लोग इसको ख़रीद रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं और इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसकी प्राइस मतलब इंक्रीज़ हो रही है। और अप डाउन तो चलता रहता है मार्केट के साथ साथ। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये कॉइन बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप फ्यूचर के अंदर जो है वो इससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये बेस्ट कॉइन है। अगर आप इसको ख़रीद के होल्ड कर लेते हैं तो ये फ्यूचर के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। और उसके बाद एक और कॉइन है जिसका नाम है BNB। अब यहाँ पे देखें, ये बाइनेंस एक्सचेंज का अपना कॉइन है और इसकी जो टोटल सप्लाई है वही मार्केट के अंदर आ चुकी है। अब मज़ीद इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर नहीं आएगी। अब जितने ज़्यादा लोग इसको बाय करेंगे और इसको होल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी। और ये भी लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉइन है। अगर आप इसको बाय करके होल्ड कर लेते हो तो आप दो तरीक़ों से इससे अर्निंग कर सकते हैं, मतलब इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक ये कि फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी, मस्ट है, इंक्रीज़ होनी है। आपको प्रॉफिट होगा, 1 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, मतलब जितना भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाए इससे हो सकता है। और दूसरा ये कि बाइनेंस एक्सचेंज का ये अपना कॉइन है। अगर आप इसको बाय करते हो और होल्ड करते हो तो बाइनेंस लॉन्च पैड के अंदर न्यू लिस्ट होने वाले कॉइन आपको फ्री के अंदर दिए जाते हैं। जस्ट आपने अपने BNB के कॉइन वहाँ पे स्टेक करने होते हैं और कुछ टाइम के लिए आपने स्टेकिंग करनी होती है। और उसके बाद जैसे ही वो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो जितने आपके पास ज़्यादा BNB होते हैं उसी हिसाब से उस कॉइन की परसेंटेज के हिसाब से आपको वो न्यू लॉन्च होने वाले कॉइन फ्री के अंदर दिए जाते हैं। तो जैसे ही वो बाइनेंस पे लिस्ट होते हैं तो आप उनको सेल करके अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर भी BNB कॉइन जो है वो बेस्ट है। अब इसके बाद मैं आपको मज़ीद कॉइन बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये शॉर्ट टाइम के लिए भी हैं और लॉन्ग टाइम के लिए भी हैं। और आपने इनको किस तरह जो है वो बाय और सेल करना है वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने बाइनेंस पे इनको बाय करना है और सेल करना है या किसी भी आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है इनको बाय और सेल, यानी कि इनके अंदर ट्रेडिंग करनी है, यही आपने स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी। अब सबसे पहले देखें, एक कॉइन है जिसका नाम है XRP और फिर है जी डॉज कॉइन और फिर है कार्डानो और उसके बाद है सोलाना, ट्रॉन है, लाइटकॉइन है, पॉलीगॉन है और उसके बाद शिबा है और उसके बाद बिटकॉइन कैश है। अब ये कॉइन्स हैं जो कि आपने बाय करने हैं। अब ऐसा आपने नहीं करना कि इनमें से किसी एक को आपने बाय कर लेना है, तो फिर आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अब यही मसला है कि हम इनमें से एक कॉइन बाय करते हैं तो उसी की जो प्राइस है वो डाउन चली जाती है और हम ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं कर सकते, तो हम जो है वो डाउन प्राइस के अंदर ही उसको सेल कर देते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें लॉस ही होना, तो हमें लॉस हो जाता है और हम जो है वो अपना बैलेंस निकाल लेते हैं कि ये ट्रस्टेड नहीं है और इस तरह ट्रेडिंग नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। और हम जो है वो लॉस में अपना बैलेंस निकाल के बाद में हम कहते हैं कि यार ये क्रिप्टो जो है ये स्कैम है, इस तरह के हम जो है वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब देखें,
अब इनमें से देखें तो हर कॉइन की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ तो नहीं हुई, कुछ की डाउन भी जा रही है, कुछ की जो है वो अप जा रही है। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा थोड़ा अप डाउन है, कभी कभी इसके अंदर ज़्यादा अप डाउन होता है इन कॉइन्स के अंदर। और यहाँ पे देखें ये टॉप 10 कॉइन्स हैं। अब यहाँ पे देखें XRP जो है वो 5वें नंबर पे है, डोज कॉइन 7वें नंबर पे है, कार्डानो 8वें नंबर पे है, सोलाना 9वें नंबर पे है और ट्रॉन जो है वो 10वें नंबर पे है। और उसके बाद आ जाता है लाइट कॉइन है, पोलेगॉन, और उसके बाद शिबा है या बिटकॉइन कैश है। अब ये वो कॉइन है जो कि बहुत पॉपुलर कॉइन है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होती है और डेली इनकी बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। अब ये ऐसे कॉइन नहीं है कि आप इनको बाई करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। हाँ, अगर आप अभी इसको बाई करते हैं तो 1 या 2 दिन के लिए इसकी जो प्राइस है वो डाउन जा सकती है, ऐसा हो जाता है, अक्सर हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपके पास जितना भी बैलेंस है ना, आपने उसको डिवाइड कर लेना है। आप 10 पे कर लें, आपने 10 कॉइन बाय करने हैं। XRP, डॉज कॉइन, कार्डानो, सोलाना, ट्रॉन, लाइट कॉइन, पोलेगॉन, शिबा और बिटकॉइन कैश। इनको आपने बाय करना है। जितना आपके पास बैलेंस है आप अपने बैलेंस के हिसाब से इन सब को आप बाय करें जितना हो सके। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनको डेली देखते रहना है। अब इनमें से फ़र्ज़ किया सोलाना की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो अगर आपको $1 का प्रॉफिट हो रहा है, $2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने उसको सेल कर देना है। अब इसको जो सेल करना है, आप देखेंगे लाइट कॉइन की जो प्राइस है वो डाउन जा रही होगी उसी वक्त, अगर आप देखेंगे तो आपने क्या करना है, जो आपने सोलाना सेल किए हैं, जो आपके पास डॉलर आए हैं, USDT आए हैं, उनसे आपने लाइट कॉइन को बाय कर लेना है जो कि डाउन जा रही होगी। आपने डाउन के अंदर इसको बाय करना है और आपने इसको होल्ड कर देना है। इसी तरह अगर आप फिर देखेंगे आपके पास डॉज कॉइन भी होगा, तो उसके बाद कार्डानो होगा, ये सब कॉइन आपके पास होंगे, आपने होल्ड किए होंगे। फिर आप देखेंगे इनमें से किसी और कॉइन की प्राइस इंक्रीज़ हो रही होगी और साथ ही दूसरे की जो है वो डाउन जा रही होगी, तो आपने जो इंक्रीज़ जा रही होगी जिस कॉइन की प्राइस, आपने उसको सेल करना है और दूसरे को डाउन में ख़रीद लेना है। बस यही एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो कि मैं भी अपनाता हूँ और ये शॉर्ट टाइम के लिए बेस्ट है और ये लॉन्ग टाइम के लिए भी है। आप जितनी देर ये शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग करते रहेंगे और इन कॉइन्स में प्रॉफिट कमाते रहेंगे, जिनके लो प्राइस पे आप ख़रीदेंगे और हाई प्राइस पे आप सेल करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि सारे कॉइन जो हैं वो आप लो प्राइस में ख़रीदें और सारे कोई आप जो है वो हाई प्राइस पे बेचें, ऐसा नहीं होता। कोई कॉइन जो है वो डाउन जा रहा होता है और कोई थोड़ा सा जो है वो अप जा रहा होता है। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट है ना वो थोड़ा थोड़ा होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा और आपके बैलेंस पर डिपेंड करता है कि आपके पास टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट है और उसकी प्राइस कितने % ऊपर गई है, ये भी देखा जाता है। तो आपको इनके अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा, आपको लॉस नहीं होगा। तो जितने ये ज़्यादा कॉइन आप बाय करेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि इन्हीं कॉइन में से कोई भी कॉइन आपने बाय करने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप किसी के कहने पे कोई भी कॉइन जो कि पॉपुलर है ही नहीं, उसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं, वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट है ही नहीं, आप उसको ख़रीद कर रख लेते हैं, अपने पास होल्ड कर लेते हैं, तो फ्यूचर में भी वो ही उसकी प्राइस रहेगी। हो सकता है तो वो डाउन चली जाएगी, लेकिन उससे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये बात अपने आपने अपने ज़हन में रखनी है कि आपने अच्छे प्रोजेक्ट पे जाना है, अच्छे कॉइन्स ख़रीदने हैं। ये जो टॉप 10 होते हैं या आप 100 भी कर लें, तो इनमें अगर आपने ज़्यादा रिस्क भी लेना है तो इससे ऊपर जो कॉइन है वो आपने लेने हैं, वो भी 100 तक, उसके बाद आपने उससे ऊपर नहीं जाना। ये शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अच्छे कॉइन है जो कि अभी मैंने आपको बताया है। अब आपने कैसे इनको बाइनेंस पे बाय करना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब चलते हैं हम बाइनेंस पे। जी, तो अब हम आ चुके हैं बाइनेंस पे और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इन कॉइन्स को बाय किस तरह करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये कॉइन हमने कहाँ से निकाले हैं। अभी मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कॉइन मार्केट कैप। तो आपने भी कॉइन मार्केट कैप जो है उसको सर्च कर लेना है, तो आपके सामने ये कॉइन्स आ जाएंगे और ये टॉप के जो कॉइन्स होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने आके इनकी प्राइस को देखना है और इसका आपने डेली ग्राफ देखते रहना है और इन कॉइन्स को ही आपने डेली चेक करते रहना है। आपने मार्केट के साथ रहना है, इनकी न्यूज़ पे भी आपने नज़र रखनी है और इसी तरह ही आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो जैसे ही इनमें से किसी कॉइन की प्राइस इंक्रीज़ होगी आपने सेल कर देना होगा, दूसरे की डाउन होगी तो आपने उसको ख़रीद लेना होगा। तो इसी तरह ही आपने अपने बैलेंस को इस्तेमाल करना है और डेली बेसिस पे आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। तो साथ ही आपकी लॉन्ग टर्म भी ट्रेड होती रहेगी और शॉर्ट टाइम भी होती रहेगी। और यहाँ पे देखें, मैं वापस चलता हूँ बाइनेंस पे।
और अब यहाँ पे कोई भी कॉइन अगर हमने ख़रीदना है तो हमारे पास यहाँ पे USDT होने चाहिए। अगर आपके पास USDT नहीं है तो आपने यहाँ पे P2P ट्रेडिंग के ज़रिए आपने यहाँ से USDT ख़रीद लेने हैं, बाय कर लेने हैं, इजी पैसा या जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, वहाँ पे आपको बाइनेंस ट्रेडिंग कोर्स इन उर्दू, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। पहली 2-3 वीडियोज़ के अंदर ये वीडियो आपको मिल जाएगी कि किस तरह आप बाइनेंस के अंदर USDT ख़रीद सकते हैं। अगर आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च कर लें कि हाउ टू बाय USDT इन बाइनेंस तो भी वहाँ पे मेरी वीडियो आ जाएगी, आप उसको देखें तो आप आसानी से 1000 रुपये तक के USDT ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब आपके पास USDT आ जाएँ जी, तो जब आपके पास बैलेंस आ जाएगा, अब आपने यहाँ से इन कॉइन्स को ख़रीदना किस तरह वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक ऑप्शन होता है ट्रेड का, तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पेयर सेलेक्ट करना होता है। जिस कॉइन को हम ख़रीदना चाहते हैं उस कॉइन का USDT के साथ पेयर सेलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, और फ़र्ज़ किया हमने कॉइन मार्केट के ऐप से देखा जो कॉइन मैंने आपको बताए हैं उनमें से किसी एक कॉइन की प्राइस जो है वो डाउन जा रही है और हमने उसके अंदर इन्वेस्ट करनी है, उसको बाय करना है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ LTC, ऊपर LTC लिखता हूँ तो यहाँ पे देखें LTC का USDT के साथ पेयर आ चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें जो इस वक्त एक LTC या एक लाइट कॉइन है वो तकरीबन हमें जो है वो $93.72 का एक लाइट कॉइन मिल रहा है। अगर हम इसको बाय करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने USDT लिखेंगे, जितने हमारे पास USDT होंगे, जितने USDT से हम लाइट कॉइन के कॉइन ख़रीदना चाहते हैं, और यहाँ पे हम बाय LTC पे क्लिक करेंगे तो हमारी बाइंग हो जाएगी। हमें उतने USDT के बदले लाइट कॉइन मिल जाएंगे और हमारे पास इसी वॉलेट के अंदर आ जाएंगे, बाइनेंस वॉलेट के अंदर। और दूसरी बात कि यहाँ पे देखें ये लिमिट लिखा हुआ है। अब इसका मतलब है कि हम अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे देखें ये 93.72 है तो हम इसको मज़ीद डाउन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको कर दें पूरा $93 कर दें तो जैसे ही इसकी प्राइस जो है वो 93.73 से वापस $93 पे आएगी तो हमारी बाइंग हो जाएगी और हम अभी यहाँ पे ऑर्डर सेट कर देते हैं। इस तरह हम ऑर्डर लगा के भी बाय कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये कैंडल के ऊपर तो हमें इसका ग्राफ शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे है, लेकिन इससे कुछ देर पहले यहाँ पे थी तो इसकी प्राइस तकरीबन जो है वो $94 पे थी और अभी मज़ीद जो है वो डाउन जा रही है। अगर हम यहाँ पे एक दिन के ग्राफ पे क्लिक करते हैं तो हमें मज़ीद ग्राफ देखने को मिल जाता है और हम इसका जो ग्राफ है वो आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जितनी बार ये अप डाउन गया है वो यहाँ पे आपके सामने नज़र आपको आ रहा होगा। तो इसको फॉलो करके भी अपना जो इसकी प्राइस है उसको सेट कर सकते हैं, लिमिट लगा के आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एक और चीज़ है, ये 24 घंटों के अंदर ये जो हाई और लो गया है वो आप चेक कर लें। ये लो गया है 24 घंटों के अंदर $90 और हाई गया है $96। तो अब इस बात से आप ये भी जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये $93 चल रही है, लेकिन ये 24 घंटों के अंदर $90 पे भी आया था। अब हो सकता है दोबारा $90 पे आ जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, दोबारा बाय के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिमिट लगानी है, लिमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे 93 की जगह आपने 90 कर देना है। 90 करने के बाद आपने यहाँ पे अपने डॉलर लिखने हैं, जितने आपके पास डॉलर होंगे आपका बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे $15 लिख देता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको तकरीबन $15 के इतने लाइट कॉइन मिलेंगे और जैसे इसकी प्राइस जो है वो 93 से 90 पे जाएगी तो अब यहाँ पे बाय LTC के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका एक ऑर्डर लग जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये ऑर्डर लग चुका है और मैंने प्राइस सेट की है 90, यानी कि $90 पे जैसे ही एक लाइट कॉइन की प्राइस आएगी ये हमारा जो डाटा है मोबाइल का ऑफ़ होगा या ऑन होगा उससे कोई तल्लक नहीं है। हमारा मोबाइल ऑन है या ऑफ़ है उससे भी कोई तल्लक नहीं है। जैसे इसकी प्राइस डाउन आएगी $90 तक तो हमारी बाइंग हो जाएगी और हमारे अकाउंट के अंदर 15 USDT के बदले जितनी भी लाइट कॉइन बनेगी वो हमारे इस अकाउंट के अंदर आ जाएगी, वो होल्ड हो जाएगी और हम उसको दोबारा
जैसे इसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो हम इसको सेल कर सकते हैं। और अब अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें अब इसकी जो कीमत है वो $93 चल रही है। फ़र्ज़ किया आपने यहाँ पे इसको बाय कर लिया तो आप कहते हैं कि ये जब $94 पे जाएगी तो मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे लिमिट लगाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे $94, यहाँ पे 94 लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी जो अमाउंट है LTC की वो लिखेंगे जितनी आपके पास है, और आप यहाँ पे सेल कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक ऑर्डर लग जाएगा। जैसे इसकी प्राइस $93 से $94 पे जाएगी तो आपकी सेलिंग हो जाएगी और आपकी जितनी भी लाइटकॉइन होगी वो $94 पर सेल हो जाएंगी और आपको जितना भी आपका प्रॉफिट बनता है वो आपको मिल जाएगा। इस तरह आप लिमिट लगा के बाय और सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि इसी रेट के मुताबिक मैं इसको बाय करना चाहता हूँ तो आप लिमिट के ऊपर क्लिक करें। तो जैसे आप लिमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मार्केट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब देखें ये जितनी भी इसकी प्राइस चल रही है उसी प्राइस के मुताबिक ही आपकी बाइंग और सेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ कि मेरे पास जितने भी USDT हैं उसके बदले मुझे LTC मिल जाए। तो मैं यहाँ पे 15.23 USDT लगा रहा हूँ। तो मैं बाय LTC के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये सक्सेस हो चुका है और अब मेरे पास जो है वो डॉलर नहीं है बल्कि मेरे पास यहाँ पे लाइटकॉइन आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास लाइटकॉइन में बैलेंस है मेरा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वॉलेट के अंदर और यहाँ पे मैं आता हूँ स्पोर्ट के अंदर और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो मेरे पास बैलेंस है वो तकरीबन जो है वो सारा का सारा लाइटकॉइन के अंदर है। और अब मैं होम पेज के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा बैलेंस शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉलर में शो हो रहा होता है। अगर हम वॉलेट के अंदर आते हैं और यहाँ पे स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जितने भी हमारे पास कॉइन्स होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ये कुछ लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास लाइटकॉइन होते हैं। अब आपने लाइटकॉइन की बाइंग तो कर ली है और किस प्राइस पे की है वो यहाँ पे आपको शो हो रही थी, तकरीबन चाहे वो 93.7172 थी। तो अब यहाँ पे 93.82 हो चुकी है। और अब आपने मार्केट को देखते रहना, जैसे ही इस कॉइन की प्राइस इंक्रीज़ होगी, जितनी भी इंक्रीज़ हो, $1 $2 का आपको प्रॉफिट बन रहा हो तो आपने इसको सेल कर देना है। और जो दूसरे कॉइन मैंने आपको बताए हैं उनमें से जो डाउन जा रहा है उसको आपने सेल करना है, फिर जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको आपने सेल करना है, जो डाउन जा रहा है उसको आपने बाय करना है। बस इसी तरह ही आपने करते रहना है। इन जो तकरीबन 8-10 कॉइन है इनके अंदर ही आपने ट्रेड करनी है। ये बहुत ही जो पॉपुलर कॉइन है और इनके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट होती है। इनके अंदर जो लॉस होने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। आपको 90% जो है वो प्रॉफिट ही होता है, आपको लॉस नहीं होता। अब यहाँ पे देखें मैं इसको सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सेल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे 100% करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे सेल के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरी लाइटकॉइन सेल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सेल लाइटकॉइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये सेल हो चुके हैं। अब मैं बाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 15 के 15 ही डॉलर वापस आ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर आता हूँ, स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास जो बैलेंस है वो सारा डॉलर के अंदर आ चुका है, USDT के अंदर आ चुका है। अब मैं होम पेज के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा बैलेंस USD के अंदर ही शो हो रहा है। तो इसी तरह आप कोई भी कॉइन ख़रीद सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ट्रेड के ऊपर तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इस वक्त जो पेयर है वो LTC to USDT है। अगर आप कोई और कॉइन ख़रीदना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है BNB। तो BNB का USDT के साथ पेयर आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप BNB को बाय कर सकते हैं और यहाँ पे BNB को सेल कर सकते हैं उसी जो मेथड के मुताबिक जो भी मैंने आपको बताया है। अगर आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करें तो यहाँ पे आप सर्च कर लें, फ़र्ज़ किया आप बिटकॉइन कैश BTC आप ये यहाँ पे सर्च करते हैं तो बिटकॉइन आ चुकी है। अगर आप इथेरियम जो सर्च करना चाहते हैं तो आपने ETH लिखना है, इथेरियम आ चुका है। इस तरह जो भी आप कॉइन बाय करना चाहते हैं आपने उसका नेम लिखना है और उसका USDT के साथ आपने पेयर फाइंड कर लेना और उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपने इसी तरीके से बाय और सेलिंग करनी है और इन कॉइन के अंदर आपने बाइंग एंड सेलिंग करनी है। अगर आप शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यही आप स्ट्रेटजी जो अपनाएं तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो मिल सकें।